प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को जय मसीह की। आज प्रभु की हजूरी में हम परमेश्वर का वचन को लेकर आने में एक और हफ्ता प्रभु ने दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह से हम बस वचनों को एक एक दो दो आयतों को लेके चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि प्रभु का आगमन हो गया तो भी हम ये प्रकाशित वाक्य खत्म नहीं होगा, फिर भी हम प्रभु का संग होगा, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और हम परमेश्वर का संग उनके संगों में हमारा जिंदगी बिताने में प्रभु हमें मदद करे। आगे हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसके 6वां आयत है। 6वां आयत हम देखेंगे। हमारे पास समय है तो हम 7वां आयत भी देखकर ये एफेसुस की कलीसिया को हम आज खत्म करने का कोशिश करेंगे। 6 आयत पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसकी 6वां आयत। पर हाँ, तुझमें एक बात तो है कि तू निकलोवियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। एक और गुण यहाँ पर, एक और खूबी इस कलीसिया का रह गया, वो बात बता रहे। देखो, निकलोवन को, शिक्षाओं को, निकलोवन की बातों को घृणा करता है, घृणा करते हैं, जो मैं भी घृणा करता हूँ। परमेश्वर की आत्मा कह रहे हैं मैं भी उसको घृणा करता हूँ। तो पहले बताया हुआ, पहले दूसरा अध्याय हमने देखा, दूसरा आयत, तीसरी आयत, इनमें जो अच्छी बातों को बताया उसमें एक रह गया, तो वो फिर से उठाकर बता रहे हैं। हाँ, निकलोवन की शिक्षाओं को घृणा करते हैं, घृणा करते हैं, जो मैं भी करता हूं, उनके कामों को घृणा करते हैं। कौन है ये निकलोवन? निकलोवन नाम में ही हमें पता चलते हैं। ये निकोलाउस, निकोलाउस 2 शब्द हैं। निकोलाउस करके बोले तो लाओस पीपल, निको मीन्स कंज्यूम, तो लोगों को लूटने वाले हमारे भाषा में बताया था। आजकल भी हम इन निकलोवन को कलीसियों में देख सकते हैं। कुछ पादरियों ये निकलोवन की शिक्षा को लेकर चलते हैं। लूटने वाले लोगों को, लाओस लोगों को लूटने वाले लोग हैं ये निकलोवन का शिक्षा। परमेश्वर का है, लोग दुनिया को नहीं लूटते, लोगों को नहीं लूटते। और यहाँ की शिक्षाओं के बारे में हम देखा गया तो ये किस तरह से लूटते हैं। हम लूटते करके बोला है तो हमारा मन में आते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, आप पैसे के पीछे की बात नहीं है, वो भी होते हैं, मगर शिक्षाओं के पीछे जो सही शिक्षा है वो नहीं बताते हैं। अशुद्धता में चला जाए, जो पाप के बीच में चला जाए, तब भी उन्होंने मना नहीं करना, चलते रहो, कोई बात नहीं, इधर भी चलो, उधर भी चलो, कैसे भी चलो, आने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आने चाहिए, आप हफ्ते में एक बार चर्च में आने चाहिए। ये निकलोवन की शिक्षा है। किस तरह से चल रहे हैं, क्या कैसे चल रहे हैं, ये देखने की जरूरत है। परमेश्वर को पीछे चलने वाले पवित्रता से चलना है। वचन कहते हैं मैं जैसे पवित्र हूं तुम भी वैसे पवित्र बनो। तो हम एक एक विश्वासियों को ये देखने की जरूरत है वो किस तरह से चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं वो लोग। प्रभु में विश्वास योग्य चल रहे, प्रभु में वो पवित्रता में चल रहे हैं, विश्वास में, या और वचन के अनुसार, ये सारी बातों को हम देखने की जरूरत है। यहाँ पर ये निकलोवन के शिष्यों में वो व्यभिचार करते हैं तब भी कोई बात नहीं, अशुद्धता में चलते हैं तब भी कोई बात नहीं,
कोई दुष्कामनाओं में चलते हैं तब भी कोई बात नहीं, अपनी मर्जी से चलो तब भी भजन में प्रार्थना में आना है, चर्च में आना है। ये इस तरह से चलने वाले लोगों को, इस तरह से जो शिक्षा है उन शिक्षाओं को संत पौलुस यहाँ पर जो एफेसस की कलीसिया को मना करके रखा हुआ है। हमें पता है एफेसस की कलीसिया को स्थिर अच्छी तरह से टीचिंग देकर आगे चलाया हुआ व्यक्ति है संत पौलुस। तो इस तरह से टीचिंग किया है कि अभी भी वो क्या करते हैं, ऐसे शिक्षाओं को नहीं लेते हैं। मेरे प्रियो, विश्वासी को देख के तो पता चल जाएगा पादरी कैसे है। पादरी सही शिक्षा देने वाला, सही तरह से चलने वाला है तो विश्वासी भी सही शिक्षा में चलेगा और सही तरह से चलेगा। इसलिए ये कलीसिया जो है, एफेसस की कलीसिया जो है, निकलोविन की शिक्षाओं को घृणा करने वाले हैं। हम परगमुन की कलीसिया को बारे में देखे समय वहां पर भी निकलोविन की शिक्षाओं के बारे में बताते हैं। अब एक कलीसिया छोड़कर है, स्मिर्ना की कलीसिया को छोड़कर परगमुन की कलीसिया आते हैं। जहां पर हमने एफेसस की कलीसिया में इस निकलोविन का शिक्षा को घृणा करने वाले लोगों को हमने देखा। अब अगले कलीसिया जो है परगमुन की कलीसिया है, वहां पर क्या देख रहे हैं, स्मिर्ना की कलीसिया है। स्मिर्ना की कलीसिया में वहां पर कष्टों के बीच में जा रहे हैं। उनको कोई जो इस तरह से चलने वाला पहले से छूट गया। अगर कोई निकलोविन की शिक्षा है वो तो उधर कठिनाई के बीच में, जो सताव के बीच में से जाएंगे, वो पहले हाथ खड़ा करेंगे, वो पहले हार मानेंगे। तो स्मिर्ना की कलीसिया में ऐसा कोई व्यक्ति कलीसिया का अंदर है ही नहीं, जो है अच्छी तरह से पवित्रताई में, विश्वास में, वचन में स्थिर रख के चलने वाले ही हैं स्मिर्ना की कलीसिया। तो हम उधर आएंगे तब और गहराई से उसकी बातों को देखेंगे। अगर उसका तुरंत बाद परगमन की कलीसिया के बारे में जब हम देखते हैं, वहां पर आते हैं ये शब्द आते हैं, पढ़िए उसके 16वीं आयत पढ़िए, अर्थात 15वीं आयत से लेकर। वैसे ही तेरा यहाँ कुछ ऐसे है जो निकलोविन की शिक्षा के मानते हो। हाँ, देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, परगमुन की कलीसिया के समय में आया तो ये लोग क्या किया है, वो शिक्षा को मान लिया। एफेसस की कलीसिया के समय पर वो लोग शिक्षा को घृणा करते थे। मगर परगमुन की कलीसिया के समय में आ गया तो क्या हुआ, ये लोग इनको मानना शुरू हो गया। परगमुन की कलीसिया के समय करके बोले तो बहुत सारे लोग यीशु में आ गया, मन ना फिराए हुए, जो सिर्फ नाम से जो प्रभु में आने शुरू हो गया, क्योंकि राजा प्रभु में आ गया तो सब लोग प्रभु में, राजकीय जो मजम बन गया। तो इसलिए उस समय परगमुन की कलीसिया के समय, कलीसिया जो हम देख रहे हैं उसका नहीं, उसके समय के अनुसार देखा गया तो ये समय में सब लोग, बहुत से लोग प्रभु में आ गया, क्रिश्चियन बन गया, ईसाई धर्म को स्वीकार किया, धर्म बन गया वो। और फिर क्या होता है, लोग मन ना फिराए हुए ऐसे ही प्रभु में क्रिश्चियन बनकर घूमने शुरू हो गया। ऐसे लोगों के लिए निकलोविन का शिक्षा बहुत जल्दी ठीक समझा, मतलब उनके लिए ये शिक्षा एक सहारा बन गया, ताकि वो तो उसी के साथ चल सकेगा, क्योंकि प्रभु है, नाम से प्रभु में है, बाकी सारे काम जैसे मर्जी वो कर सकते हैं। तो इसलिए ये शिक्षा एफेसस की कलीसिया में जब हम देखते हैं, शिक्षा को घृणा करते हैं। कलीसिया क्या कर रहे हैं, इस शिक्षा को घृणा करते हैं। इन ऐसे चलने वालों को कलीसिया के अंदर आने नहीं देते हैं।
ऐसे वाली बातों को ना कर तो उन दिनों में भी गलत शिक्षा है। हम सोचते हैं अभी गलत शिक्षाएं आए हैं, नहीं, उस समय भी संत पौलुस के समय, प्रेरित पत्रस के समय, हर एक जो यीशु मसीह के समय से लेकर गलत शिक्षाएं बहुत सारे आने शुरू हो गया। इसलिए प्रभु यीशु ने एक उदाहरण हमारे बीच में बताया। जो बीज, अच्छा बीज एक व्यक्ति ने अपने जमीन में बोया और उसका बाद में जब दूसरा दिन सब सोया, उठ के देखा तो उनके जो दासों ने मालिक को पूछ रहे हैं, स्वामी हमने तो अच्छा बीज डाला है, ये देखो उसके बीच में अभी ये जो झाड़ियां के कहां से आया। वास्तव में वो बीज देखने से जो पता नहीं चलते हैं कौन सी झाड़ी है, कौन सी अच्छा फलदायक जो जड़ है, तो इनका आपस में नहीं पता चलते हैं। और वहां पर देखते हैं फल आने पर, अभी जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, अभी तुम इसको उखाड़ेंगे तो क्या हो जाते हैं, तो दूसरा भी उखाड़ देगा, तो इसलिए उसको रहने दो। जब काटने वालों को मैं कहूंगा तो पहले इस झाड़ियों को काटे और आग में फेंक दे, और फिर जो अच्छे वालों को काट कर खाता में भरे। तो कहने की बात यह है कि झाड़ियां जरूर हैं, हर जगह पर झाड़ियां हैं। गलत शिक्षाएं हर जगह पर देखते हैं, हर कलीसिया के बीच में देखा गया तो गलत शिक्षाओं का थोड़ा बहुत देख सकते हैं, मगर बहुत ध्यान से हम इस गलत शिक्षाओं को देखकर उनको हटाने की जरूरत है। गिनती से नहीं, मगर पवित्रताई में चलने वाला कुछ लोगों से हैं परमेश्वर प्रसन्न करते हैं। गिनती में 1000 आएंगे, 10,000 आएंगे, इससे कोई फायदा नहीं। कुरिन्थियों की पत्री जब पढ़ते हैं, बहुत बड़ा जो घूस और बहुत सारे शब्द वहां पर बता रहे हैं। उसमें सोना, शुरुआत में कहते हैं सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्र, तो इस तरह से भी बताते हैं। तो जो सोना है थोड़ा है, ज्यादा लोगों को नहीं दिखाई देते हैं, मगर वो जलते नहीं है, जलकर राख नहीं होता है। परंतु जो घास है वो जलकर राख हो जाएगा, खाम खत्म हो जाएगा। मगर दुनिया के सामने उनको देखा गया तो बहुत ज्यादा है। देखो सेवकाई, देखो वहां पर है, तूने क्या किया है। मेरे प्रियो, हमारा सेवकाई दुनिया के सामने बड़ा है करके देखने से, दुनिया के सामने छोटा भी, क्या कर रहे इतने सालों से, क्या किया करके पूछने कोई बात नहीं। परमेश्वर हमारा सेवकाई को मार्क डाले तो अच्छा है। बहुत बड़ा करके दिखाकर परमेश्वर के सामने 0 मार्क लेने से, बहुत दुनिया के सामने खमे करके बोलकर परमेश्वर के सामने से पूरा मार्क लेना सबसे बढ़िया है। तो इसलिए हम क्या करना है, इन गलत शिक्षाओं से बचाकर हम थोड़ा सा हम कलीसिया में, कोई बात नहीं, आंखें थोड़ा बंद करेंगे तो बहुत से लोग आ जाएगा। ऐसे लोग आकर कोई फायदा नहीं है। कलीसिया में परमेश्वर देखना, यहां पर एफेसस की कलीसिया का खूबी ये है, फिर से याद दिलाकर बताने वाली बात यह है कि निकलोन का शिक्षा को तुम नहीं मानते हैं, घृणा करते हैं। घृणा करना है, ऐसी बातों को घृणा करना है। इस तरह से होने के लिए प्रभु हमें मदद करे। बहुत सारी बातों को इस पे लेकर बताना है। और भी हम परगमुन में एक और व्यक्ति देख सकते हैं, भल्याम, और तुयतीरा का कलीसिया में जब हम जाएंगे, तुयतीरा का कलीसिया में हम इजबेल को देख सकते हैं। लगभग आसपास में आने वाले लोग हैं ये सब। हम वहां पर आएंगे तो हम डिटेल में उन बातों को देखेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें बताकर दिया, देखो ये है करके बताकर दिया। हम वहां पर आएंगे और डिटेल से उन बातों को हम पढ़ेंगे। बिल्याम का शिक्षा को चलने वाला,
इजबेल की शिक्षा पर चलने वाला। तो ये सब कलीसिया के अंदर आ गया। मगर पहले वाला कलीसिया में एक ही कमी बता रहे हैं, वो है पहला सा प्रेम छोड़ दिया। मगर हम यहां पर देख रहे हैं निकोलाउन का शिक्षाओं को नहीं मानता है, घृणा करते हैं। निकोलाउन का शिक्षा को घृणा करने वाला एक बड़ा एक झुंड एफेसस की कलीसिया, उस कलीसिया को परमेश्वर बोलते हैं मैं भी उस बात को घृणा करता हूं। मेरे प्रियो, खासियत ये है परमेश्वर इस बात को घृणा करते हैं। मैं एफेसस की कलीसिया घृणा करता हूं करके नहीं, वो तो है ही, परंतु परमेश्वर भी उस बात को घृणा करते हैं। आज आप घृणा करने वाली बातें, आप स्वीकार किया वो बातें, परमेश्वर स्वीकार करने वाली बातों को आपने स्वीकार किया और परमेश्वर घृणा करने वाली बातों को आपने घृणा किया। अगर ऐसे नहीं है, मन फिराओ, फिर से परमेश्वर की हजूरी में आए, परमेश्वर के सम्मुख में आकर गिड़गिड़ाए, प्रार्थना करे, प्रभु मैं आपकी जैसे, आप जैसे चलने चाहते हैं वैसे चलने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर चाहते हैं हम इस तरह से चले। 7वां आयत पढ़े, हम इस एफेसस की कलीसिया को हम समाप्त करेंगे। तो हमने देखा पहले शुरुआत में इंट्रोडक्शन देखा, और उसका बाद में यीशु मसीह का एक रूप का एक भाग देखा, जैसे दर्शन में देखा हुआ, फिर अच्छी बातों को बता कर दिया, और उसका बाद में उनके गलतियों को जो कमी है वो बात बताया, फिर सुधरने के लिए कहा, नहीं सुधरे तो क्या होगा ये बात बताया। यहां पर एक एडिशन आया कि एक बात छूट गया, वो बात फिर से बता रहे, जो अच्छी बात है, जो निकोलाउन की शिक्षा है उसको तुम घृणा करते हैं, मैं भी उसी को घृणा करता हूं, वो अच्छी बात को बताया। अगली शब्द में आएंगे, 7वां आयत में आएंगे, 2 अध्याय और 7वां आयत। जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहते हैं। जिसको कान है वो सुन ले, आत्मा कलीसिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेट में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। जीवन के वृक्ष का फल को खाने के देंगे जो स्वर्गलोक में है। ये कब स्वर्गलोक में पहुंच गया? जीवन का वृक्ष का फल तो एदन के बगीचे में था, आदम खाना था, मगर उसने भले बुरे का ज्ञान के वृक्ष का फल खाया। मगर अभी बता रहे हैं स्वर्ग में है, वो स्वर्ग में है जीवन की वृक्ष का फल। मेरे प्रियो, हम उस जीवन की वृक्ष फल से हमने चखा है जब यीशु मसीह को हमने पाया है। वचन कहते हैं जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। और आगे कहते हैं 3 अध्याय में आते समय यूहन्ना की समाचार कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन, जीवन के वृक्ष, और इस अनंत जीवन पाने के लिए हम यीशु मसीह को पाया है। और जो जय पाने वालों के लिए रखा हुआ भाग है, इनाम है, वो अनंत जो जीवन का वृक्ष का फल। इससे पहले क्या कह रहे हैं? जिसको कान है वो सुन ले, आत्मा कलीसिया को क्या कहते हैं। किसको कान है? सबको है। और आत्मा कलीसिया को कहने वाली बातों को सुनने के लिए एक कान की जरूरत है। बाकी सारी बातों को हम सुनते हैं, कुछ बात हम करते हैं, नहीं करते हैं, मगर परमेश्वर का वचन को सुनते समय हम उसके मानने चाहिए। मानने बदल संगीता में दाऊद कहते हैं, मेरे कानों को तूने सुराख डाला है। ये वो सुराख नहीं है जो सुनने वाले सुराख नहीं है। दाऊद कहते हैं, जो गुलामी के समय में एक गुलाम जब कहते हैं कि मैं आपके घर में हमेशा के लिए गुलाम बनूंगा करके बोलेंगे, तो वो स्वामी ले जाएगा और उसके कान में एक सुराख डालेगा। आजकल लड़के घूमते हैं, मैं देखता हूं लड़कों का कान में एक सुराख है।
वो बेचारे नहीं जानते हैं ये क्यों ये सुराग डालते हैं। सुराग डालने का कारण ये है कि मैं गुलाम हूं। शैतान इतना लोगों का ऊपर अपने बातों को जमा लिया, वो गुलाम बना दिया, शैतान की गुलाम। टैटू बनाते हैं। टैटू का शुरुआत कहाँ हुआ? वो शुरुआत इसलिए हुआ जो लोग गुलाम था, जेल में कैदी था, उनको टैटू लगाना शुरू किया था। टैटू आम इंसान नहीं लगाते थे, लोगों को पता चलने के लिए जेल के अंदर था करके पता चलने के लिए शुरुआत में टैटू लगाने शुरू किया। अब देखो टैटू का खेल है, हर एक लगाने शुरू हो गया। क्या आखिरी में ये क्या कहां जा रहे हैं? इसलिए कहां जा रहे हैं? ये बता रहे हैं मैं गुलाम हूं, मैं उनकी कैद में है, किसी शैतान की उसकी कैद में है। ये सारी बातों को बता रहे, शैतान बता कर दे रहे। फटा हुआ पैंट डाल के चल रहे हैं, कपड़ा फटा हुआ डालकर चल रहे हैं। फटा हुआ कपड़ा करके बोले तो नया खरीद कर लेकर आ रहे, फटा हुआ खरीद कर लेकर आ रहे। उसको पता नहीं, फटा हुआ नहीं बोलते, कुछ और कहते हैं उसको। तो उस डिजाइन नहीं, कुछ और कहते हैं उसको। तो इस तरह से चलते हैं लोग, और वो फैशन है। मगर ये पता नहीं है, वजन कहते हैं किसी का घर में कोई मौत हो तो क्या बोलते हैं, दुखी की वजह से कपड़ा फाड़ते हैं। तो शैतान का गुलाम बन जाते हैं, दुखी लेकर आते हैं। ये सब कुछ देखकर शैतान खुश हो जाते हैं। जिसको खान है वो सुन ले, आत्मा के लिए को क्या कहते हैं, प्रभु के लिए आप अपना कान का गुलाम बन जाए, प्रभु के लिए गुलाम बन जाए। ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रभु के लिए टाटू बनाने के लिए, कान सुराख डालने के लिए नहीं बता रहा हूं, परंतु ये बता रहा हूं आज्ञाओं को मानकर, बाहरी बातों को नहीं बल्कि अंदर की बातों को, पुराना मनुष्य को उतार कर, जैसे कोलोसियों का पत्र में बताते हैं, पुराना मनुष्य को दूसरा अध्याय में बताते हैं कि पुराना मनुष्य को उतार कर वो हमारे जिंदगी में उस तरह से जो वो शब्द पढ़ेंगे कोलोसियों के पत्र से, कोलोसियों का दूसरा अध्याय और उसका 11 आयत। उसी में तुम्हारा ऐसे कतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का कतना जिसे शारीरिक देह उतार दी जाती और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़ा गया और उसी में परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास करके उस तरह से कतना हुआ है, शारीरिक देह उतार दिया। ये है कतना। हम शरीर में करने वाली बात नहीं बता रहे हैं। बपतिस्मा में जब जाते हैं हम शारीरिक देह को उतार कर उस कतने में जाते हैं। आजकल बपतिस्मा क्यों लेते हैं? बपतिस्मा लेते हैं चंगाई प्राप्त करने के लिए, घर का समस्या दूर करने के लिए। बिल्कुल गलत है ये। किसी को चंगाई के लिए बपतिस्मा लेने से चंगाई नहीं मिलता। और जो घर का समस्या को दूर करने के लिए बपतिस्मा लाभदायक नहीं है। यहां पर क्या बता रहे हैं? बपतिस्मा, मैं अपने पापों में मर गया, मेरे शरीर से जो पाप करता हूं मैंने मार दिया, उसी के साथ क्या किया है? बपतिस्मा में गाड़ा गया और उसी के साथ जलाया भी गया। तो यीशु मसीह का साथ मरकर जी उठने में, शरीर में कुछ करने से नहीं है, यीशु मसीह का साथ करने, मरकर जी उठने से। इसलिए यहां पर बताते हैं जिसको कान है वे सुन ले। यह हर एक कलीसिया में हम देख सकते हैं। हर एक जो स्मरणा की कलीसिया, परगमुन की कलीसिया, थियोतीरा की कलीसिया, सरदीस की कलीसिया और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया की कलीसिया में भी हम देखेंगे लास्ट में ये शब्द जरूर बोलते हैं, जिसको कान है वे सुन ले। आत्मा कलीसिया को क्या कहते हैं? तो हम सुनना है आत्मा कलीसिया को क्या कहते हैं, मानना है।
शुरुआत में हमने देखा पहले अध्याय का 3री आयत में हमने देखा, इसको मानने वाला, सुनने वाला सब क्या है? सब लोग क्या हैं? आशीष पाएंगे। धन्य है जो सुनने वाला, धन्य है जो मानने वाला, धन्य है जो इस पर अमल कर चलने वाला। सुनाने वाला, सुनने वाला और अमल कर मानकर चलने वाला भी धन्य है। तो मानकर चलने वाला बनना चाहिए, सुनकर मानकर चलने वाले बने। ऐसे वाले लोग जय प्राप्त होंगे। ऐसे नहीं है जय प्राप्त होते। इसलिए पहले लिखा है कि जिसको कान है वो सुन ले। आत्मा कलीसिया को क्या कहते हैं? जो जय पाए, जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के जो जय पाए। जय कैसे पा सकते हैं? यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश बताकर आगे चलने का बाद में पहाड़ी उपदेश जैसे खत्म हो गया, तो खत्म हो रहे थे, यीशु मसीह ने बताया वो बात ऐसे हैं। एक कहानी बताया। वो क्या कहानी है? 2 व्यक्तियों का। एक व्यक्ति रेत के ऊपर घर बनाया, एक ने पत्थर के ऊपर घर बनाया, चट्टान के ऊपर घर बनाया। और इन बातों को, इस कहानी को अच्छी तरह से बताने का बाद यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी इन बातों को सुनकर चलने वाला चट्टान पर घर बनाने वालों की तरह है। तूफान आएगा, आंधी आएगा, बाढ़ आएगा, सब कुछ आ जाएगा, मगर वो स्थिर रहेगा। दूसरा तूफान आते वो गिर जाएगा, आंधी आएगा वो गिर जाएगा, मगर मेहनत तो दोनों ने किया है। कलीसिया में गया होगा, लोगों ने निंदा किया, वो भी सुना होगा, बहुत कष्ट सहा होगा, मगर क्या है? यीशु मसीह का बात जिस तरह से सुनना है उस तरह से नहीं सुना। तो यीशु मसीह का बात सुनना जरूरी है, सुनना जरूरी है। लिखने वालों के लिए एक वो आयत आपको बताकर देंगे इसके कि जब यीशु बातें कह चुका। लूकोस की सुसमाचार से पढ़ेंगे। 6 का 46। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातों सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह जिसके समान है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि। 47 में ये कहते हैं, क्या कहते हैं? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातों को सुनकर उन्हें मानते हैं, उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह जिसके समान है। वो जिसका समान है? अभी उदाहरण बता रहे, पढ़िए। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो गरा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला नहीं सकी क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव के घर बनाया। जब उस पर गरा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। जो नहीं सुनता है उनकी बात इस तरह से। सुनने वालों का, मेरे प्रियो, यहां पर जो बात बता रहे हैं, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7वां आयत में। अभी हम हर एक कलीसिया में इन बातों को नहीं बताएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा बात आप लोगों को बता रहे हैं कि जो ये सुनता है, जिसको कान है वो सुन ले आत्मा कलीसिया को, वो ही जय पाएंगे। बाकी क्या हो जाएगा? सत्यानाश हो जाएंगे। उधर वो शब्द वही है लूकोस के सुसमाचार में जो हमने पढ़ा है, सत्यानाश हो जाएंगे। परेशानी आएंगे, संकट आएंगे, सत्यानाश हो जाएंगे। कुरिन्थियों के खत में भी हमने पहले देखा 3 अध्याय में, वो कैसे होंगे? जलकर राख हो जाएंगे करके बता रहे। पर यीशु मसीह का वचन को सुनो और उसको मानो और उस पर चलो, और आप जय पाएंगे। जय पाने वालों को जीवन का वृक्ष का फल खाने के लिए देंगे जो स्वर्ग में है। हम जीवन का वृक्ष का फल खाने पाए, उसके लिए हम जय पाने के लिए यीशु मसीह की बातों को सुने, उनसे सुने और उनसे सीखे और
आगे बढ़े, गलत शिक्षाओं से बचे रहें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपकी हजूरी में आकर आपका नाम को ऊंचा करने के लिए दिया हुए इस अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। आशीष करें प्रभु जी। हम प्रभु जी आपकी संगों में चलते हैं प्रभु जी। इस जिंदगी मसीह जिंदगी हम जी रहे हैं प्रभु, गलत शिक्षाओं से बचकर प्रभु आपके वचन के अनुसार, आपके वचन को सुनकर प्रभु जी उसको मनन कर कर उस पर अमल कर कर उस पर चलने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें, ताकि हम जय प्राप्त कर कर जीवन का वृक्ष का फल जो स्वर्ग में रखे हैं उसमें से खाकर आगे बढ़ने में हमें मदद करे। आशीष करे प्रभु, हम सबको सहायता करे, आपकी शांति से हमें भरे, सहायता करे। ईश नासरी का नाम से प्रार्थना मांगता हूं, सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। प्रभु हम सबको आशीष करे। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहे। धन्यवाद।